सर मुझे टैक्सी करवा दीजिए, मैं चली जाऊंगी। श्रुति, मैं घर ही जा रहा हूँ और तुम्हारा घर मेरे रास्ते में पड़ता है। सर मुझे कॉल भी करना है पापा को। श्योर, नहीं, मैं एसडी बूथ से कर लूंगी सर। कम ऑन श्रुति। नहीं सर प्लीज। ठीक है, चलो। ठीक है। हाँ जी बोलिए। पापा, श्रुति। श्रुति कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। आज मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। बेटे वो फ्रैक्चर का एक्सरे रिपोर्ट क्या है? एकदम नॉर्मल है पापा। ओह दैट्स वेरी गुड। कितने दिन और रखना पड़ेगा? 2 हफ्ते। या दैट्स द नॉर्मल टाइम। लेकिन बेटे जल्दबाजी मत करना और कैल्शियम की टैबलेट्स बराबर लेते रहना। ओके? हाँ पापा, रखती हूँ पापा। बाय। ऑलराइट, बाय। सी यू सून। टेक केयर। हो गया? जी सर। कितने में भाई साहब? ये लीजिए। चलो। जी। ये क्या, इतनी बड़ी डॉक्टर होके भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। मुझे पता है तकलीफ होती है, लेकिन हाथ जितना ही लाएगी हड्डी जुड़ने में उतना ही टाइम लगेगा। मम्मा, आप पहले नर्स थी ना पापा के नर्सिंग होम में? तुझे कैसे पता? दिनेश ने बताया? तू कब मिली दिनेश से? नहीं मम्मा, मैं मामा जी से बिल्कुल नहीं मिली। तो फिर ये बात तेरे मामा और तेरे पापा के अलावा और किसी को पता नहीं थी। देख श्रुति, तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? मैंने कहा था ना, दिनेश बहुत खतरनाक है। अब वो तेरा इस्तेमाल करेगा, तुझे मेरे खिलाफ भड़काएगा। नहीं मम्मा। मम्मा, मैं देखती हूँ। हेलो। अरे लवली, आओ आओ अंदर आओ। और बताओ, कैसे याद आ गई इतने दिनों बाद मेरी? अच्छा, इतने दिनों बाद? ओ, हम याद नहीं करते तो हमें एक्सीडेंट का पता कैसे चलता है? आओ लवली, बैठो। ये बताओ, ये सब कैसे हो गया? बस हो गया। आकाश के बारे में कुछ पता चला लवली? अब भाई, जो आदमी हमारी खबर नहीं लेंदा, हम उसकी खबर क्यों लें? हैं? और भाई इतने दिन बाद मिले हैं, कोई और बातचीत करें? हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, ये दस, पिछे मैंने पता चले सी कि तू खपोली चली गई।
भाई सेटल दा प्रोग्राम तो नहीं बन गया उथे? हाँ, सोचा तो यही था। वो सोचा था ना, किया तो नहीं। और फिर श्रुति खपोली जाके तू की करेंगी? यहां रहोगी तो हो सकता है सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। यहाँ की यादों से भागकर ही तो खपोली गई थी। अपने आप को काम में इतना उलझा लिया था, फिर भी आकाश को भूल नहीं पाई। हर वक्त, हर लम्हा वो मेरे साथ रहा। जितना मैं उसे याद करती हूँ, क्या वो भी मुझे? वो करता होगा, क्यों नहीं करता होगा? वो रब ने अगर तुम दोनों की जोड़ी बनाई है ना, तो तुम दोनों को एक दिन मिलाएगा भी। और श्रुति, यही तो जिंदगी है यार। और कभी कभी पाँव की बेड़ियां फर्ज की ताकत में इतनी हावी हो जाती हैं कि आदमी को अपनी ही मंजिल धुंधली नजर आने लगती है। और एक गल याद रखना श्रुति, अगर तेरा मन सच्चा है और तेरे पे आज ताकत है, तो आकाश को वापस आना पड़ेगा। अच्छा लवली, तुम ये बताओ, आज तुमने मुझे भाभी नहीं कहा? और कहूंगा, जरूर कहूंगा। और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। और उस दिन होने वाली भाभी नहीं, सिर्फ भाभी। ओके, चलता हूं मैं अब। ध्यान रखना अपना, ठीक है? हेलो जी नमस्ते, मैं संकल्प। हाँ, एक मिनट में श्रुति को बुलाती हूँ। नहीं, मुझे आप ही से बात करनी है। मुझसे? क्या बात है मिस्टर डॉक्टर? देखिए, उस दिन आपने मुझे आधी बात बताई, आधी तो बताई नहीं मुझे। मैं कुछ समझी नहीं। आपने कहा था ना कि श्रुति का बर्थडे 2 दिनों बाद है, लेकिन आपने मुझे उसकी पसंद के बारे में कुछ नहीं कहा। इतने दिनों से आप लोग साथ घूम रहे हैं, उसकी पसंद नापसंद का आपको अभी तक पता नहीं चला? कमाल की चीज है आप भी। देखिए, आप उसकी बड़ी बहन है, अगर आप मुझे गाइड कर दें तो I'll be really glad। डॉक्टर साहब, इतना तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि मेरी जो बहन है श्रुति जरा हटके है। जी जी क्या? यानी कि आप उसे जो भी गिफ्ट देंगे वो जरा सी हटके होनी चाहिए। फ्लावर्स, नेकलेसेस, कार्ड्स, ये सब नॉर्मल चीजें, ये नहीं चलेगी। तो फिर? अरे कमाल करते हैं आप तो बने बनाए लड्डू खाने में बड़े उस्ताद हैं। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं, उससे जाके पूछिए कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वगैरह वगैरह, जी बहुत अच्छा। जी अच्छा क्या? अरे जाइए, उसे बाहर ले जाइए, बेचारी अपना हाथ तुड़वा के बैठी है। सब कुछ मैं बताऊंगी तो आप क्या करेंगे फिर? चले चले जाइए। जी ठीक है। ओके देन, बाय। किसका फोन था? क्यों, तुझे किसी के फोन का इंतजार था? नहीं। तो फिर तू क्या पूछ रही है? अरे राहुल, कब आया तू? हाँ, कब आया? झूला झूल रहा है? ऐसे झूलते झूला, ऐसे नहीं, ऐसे झूलते। यक्कू, करे गुदगुदी, करे गुदगुदी। स्कूल गया था? गया था? नहीं गया था। नहीं गया था। क्यों नहीं गया? क्यों जाऊंगा? गिरा दिया ना। ये क्या है? तकिया है। मुझे चाहिए। ठीक है। ये क्या है? किताब है। मुझे चाहिए। ठीक है बाबा, ठीक है। और ये क्या है? पेन है। मुझे चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। आप सिर्फ ठीक है बोल रही हो, देखती तो कुछ भी नहीं। श्रुति आंटी मुझे कितना देती थी,
खिलौने, टॉफी, बुक। श्रुति आंटी? ये श्रुति आंटी कौन है राहुल? हाँ, श्रुति आंटी रोज रात को आती थी, मुझको बहुत सारी टॉफी लेके जाती थी। अब मुझे कुछ भी नहीं देती, अब गंदी हो। तेरा स्कूटर तो गैराज में है, फिर तू किसके साथ गई? दीदी तुम्हारा काम हो गया ना, बस। हाँ हाँ ठीक है, काम हो गया और उसके लिए मैं तुझे थैंक्स भी कह चुकी हूँ। पर तू मुझे बता, तू इतनी दूर गई कैसे? तेरे हाथ में तो प्लास्टर भी है। दीदी मैं सर के साथ गई थी, यही सुनना चाहती थी ना आप? आए हाय, तो बताने में इतनी देर क्यों की तूने? क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है, तुम बात का बतंगड़ बना लेती हो। आई एम सॉरी, मैं अब नहीं बनाऊंगी। अच्छा एक बात बता, ये जो संकलू है ये अपने सारे काम छोड़ के तेरे पीछे लगा रहता है क्या? श्रुति कुछ बात जरूर है। दीदी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, मुझसे बात मत कर, लेकिन संकलू से तेरी क्या बात हुई वो तो बताएगी ना मुझे। फोन देख देख देख, संकलू का आवाज। मेरे लिए फोन नहीं होगा। अरे तो मुझे कौन करेगा फोन? दीदी देखो ना किसका फोन है, और अगर मेरे लिए फोन होगा ना तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। संकलू का होगा तब भी? हाँ तब भी, जाकर देखो किसका फोन है। जा रही हो ना, चिल्लाती है। हेलो, कब आ रही हो? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? सुन रही हूँ मैं। कब आ रही बताओ? मैं नहीं आऊंगी। अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप खुद आकर मुझे ले जाइए। ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर मैं भी नहीं आ सकती। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलती तो मैं कई साल पहले कर चुकी हूँ, अब तो सिर्फ पश्चाताप बाकी है। दीदी जीजू का फोन था। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। दीदी कुछ तो बात है, तुम कई दिनों से यहां पर हो, वहां जाना नहीं चाहती। क्या हुआ कुछ तो बताओ ना दीदी। मेरी वहां कोई जरूरत नहीं श्रुति। कोई जरूरत नहीं? दीदी क्या जीजू ने कुछ कहा? उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं श्रुति। उस घर में कुत्ते बिल्ली की भी इज्जत है, पर मेरी नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इसकी कोई तो वजह होगी ना। वजह है, शायद वही एक वजह। I can't conceive. नमस्कार मैडम। जी कहिए। मिस्टर दिनेश शर्मा यहीं रहते हैं? जी हाँ, मेरा मतलब अब नहीं रहते। अंदर आइए। थैंक यू। आइए बैठिए। थैंक यू। हाँ जी कहिए, क्या बात है? डॉक्टर श्रुति के एक्सीडेंट के सिलसिले में उनसे बात करनी थी। ओह, तो मुझसे बात कीजिए ना। दिनेश मेरा भाई है। देखिए, हमें तो पहले से ही शक था कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल करने की कोशिश की गई थी। हमें उसके सबूत भी मिल गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए ना, कौन है वो? कौन मेरी बच्ची को मारने की कोशिश कर रहा है? जिस सूमो से उनका एक्सीडेंट किया गया था वो सूमो हमें मिल भी गई है।
लेकिन उसका ड्राइवर फरार है और ड्राइवर के फरार होने ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया है। एक ड्राइवर, सोमो ड्राइवर मेरी बेटी को मारना क्यों चाहेगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसीलिए तो मैं यहाँ दिनेश शर्मा से मिलने आया हूँ। लेकिन अब वो यहाँ रहते नहीं हैं और पता नहीं कहाँ रहते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इस केस के सिलसिले में आप मिस्टर दिनेश से ही क्यों मिलना चाहते हैं? कोई खास वजह है? देखिए मैडम, आपको बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन हमें शक है कि इस वारदात के पीछे मिस्टर दिनेश शर्मा का ही हाथ है। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? दिनेश श्रुति का मामा है, वो उसे कैसे मार सकता है? वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल शक के दायरे में मिस्टर दिनेश शर्मा ही हैं, क्योंकि ड्राइवर सैयद हुसैन से उनका बहुत गहरा ताल्लुक था, बहुत पक्का याराना था, और वारदात से एक दिन पहले दोनों को साथ साथ देखा भी गया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। ये तो आप कह रही हैं ना मैडम, क्योंकि आप उनकी बहन हैं, लेकिन कानून इसको इस नजरिए से नहीं देखता। कानून सिर्फ सबूत देखता है, और फिलहाल शक की सुई मिस्टर दिनेश शर्मा पर ही है। आप तुरंत उनसे कहिए कि कोतवाली में आकर मुझसे मिले। समझ गई आप? जी। ओके। मम्मा, मैंने सुना पुलिस आई थी। हाँ बेटा। क्यों? दिनेश मामा को ढूंढने। मामा जी को? किस लिए? उन्हें शक है कि इस एक्सीडेंट में दिनेश मामा का हाथ है। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन मैंने कहा इसलिए नहीं क्योंकि आपको बुरा लगता। लेकिन वो तुझे मारने की कोशिश क्यों करेगा बेटा? वजह है मम्मा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तू मुझसे क्या छिपा रही है श्रुति? और क्या वजह है? बोल। मम्मा, अभी ये बात रहने दो। अभी क्यों रहने दो? तू क्या छुपा रही है और क्या वजह है? तू बोलती क्यों नहीं? मम्मा, सब्र करो, पुलिस छानबीन कर रही है, सारी बातें अपने आप सामने आ जाएंगी।